गुरैया गांव की आबादी 1100 है। यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस गांव में एक कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास है, जो कि गांव से आधा किलोमीटर दूरी पर बना है, जो सन 2010 से संचालित है। इस छात्रावास में 100 सीट है, परंतु 200 बालिकाएं रहती हैं। नया बिल्डिंग सन 2023-24 में बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पुताई व पेंटिंग कार्य पूर्ण नहीं होने से बालिकाओं को शिफ्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर आसपास के 20-25 गांवों की छात्राएं रहकर अध्ययन कार्य कर रही हैं, लेकिन इस छात्रावास में जब से बना है तब से आज तक बाउंड्री वॉल नहीं बना, ना ही खेल मैदान और ना ही पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है। और छात्रावास से स्कूल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता भी नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं है। मेन रोड से स्कूल तक पहुंचने के लिए कच्ची रोड है, जो कि अब तक नहीं बनाया गया, जिससे बच्चों को व शिक्षकों को बारिश के दिनों आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। आइए जानते हैं समस्या के बारे में। यहाँ पर क्या क्या परेशानी आती है आप लोगों को? यहाँ पर पानी की समस्या है और बाउंड्री नहीं है। जैसे हम किसी दिन हमारे चौकीदार छुट्टी में रहते तो हमें डर लगता है, इसलिए बाउंड्री बनवानी चाहिए। और यहाँ पर कच्ची रोड है, जैसे बारिशों के टाइम पूरा रोड कच्चा टाइप का रहता है, गीला, उसके लिए पक्की रोड बनवा देनी चाहिए। और हाईवे है तो यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। आप इस छात्रावास में क्या काम करती हैं? खाना बनाती हैं। यहाँ पर कितने लोग खाना बनाते हो? 4 लोग। और के यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 200। ज़्यादा बच्चे, कम रसोइया हैं, इसकी प्रॉब्लम है। आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि और रसोई बढ़ाए और बाउंड्री वॉल बनना चाहिए। यहाँ पानी और बोर खोदना चाहिए, पानी की समस्या है यहाँ। मैम यहाँ रोड की दिक्कत है। क्या दिक्कत आती है आप लोगों को और बच्चों को? वहाँ बहुत कीचड़ रहती है मैडम, वहाँ आने जाने की बहुत दिक्कत पड़ती है। आप क्या चाहती हैं? रोड बन जाती है मैडम की। यहाँ पे समस्या पानी की है। बाउंड्री वॉल भी नहीं है, रोड भी नहीं है। पानी की समस्या तो विशेष है मैडम जी, हम अब क्या बताएं। 200 बच्चियां भी रहती हैं, लेकिन पानी की इतनी कमी हो जाती है कि हमें सप्ताह में 1 दिन नहीं ले जाना चाहिए, परंतु नदी मैं भी खुद जाती हूँ। मैं खुद अपने कपड़ों को लेकर जाती हूँ धुलने के लिए। कपड़ा इकट्ठा हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं, तो मैं बच्चों को भी वार्डन की सहमति से मैं कहती हूँ, मैडम इतने सारे बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, मेरे खुद के कपड़े हो जाते हैं। टैंकर बुलवाती भी है मैडम, पर टैंकर के पानी नहीं पूछ पाता। अब 200 बच्चियों के लिए फ्रेश होना पड़ता है। बच्चों को सुबह का हर दिन तो नहीं ले जाते, लेकिन सप्ताह में 1 दिन उनका ज्यादा कपड़ा पड़ जाने के कारण मजबूरी में ले जाना पड़ रहा है। हमें कम से कम शासन के द्वारा एक बोरिंग की व्यवस्था और की जाती। बोरिंग है, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कब तक पानी रहता है? मैडम ये पानी तो अब धीरे धीरे कम होने लगा है इस महीने से। मतलब कितने महीने तक अच्छा पानी मिलता है इस बोरिंग से? इस बोरिंग से मैडम दिसंबर जनवरी तक, और वैसे भी दिसंबर में पानी कम ही होने लगता है। जैसे यह समस्या है, इस समस्या को लेकर के आपने कहीं शिकायत वगैरह किया है? जी मैम, हम अपने ग्राम पंचायत में भी ये समस्या का, पानी का, बाउंड्री वॉल का, हर चीजों की समस्या की जानकारी यहाँ भी दिए हैं और अपने कार्यालय में भी दिए हैं मैडम जी। कितने गांवों से बच्चे हैं यहाँ की? लगभग मैम बच्चियाँ 25 गाँव, 20-25 गाँव की बच्चियाँ बैठी हैं। और 6वीं से 10वीं तक का है क्या? जी, यहाँ कक्षा 6वीं से 10वीं तक की छात्राएं रहती हैं। आप क्या चाहते हैं मैम? मैं शासन से यही चाहती हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बच्चियाँ भी हैं और यहाँ पे इंटीरियर में भी है, तो बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों की भी समस्या ना हो और हमारी भी समस्या ना हो। सरकार से हमारी यही मांग पूरी होनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ जो बालिका छात्रावास की जो समस्या है, उसको लेकर के आपने अभी तक क्या प्रयास किया है और आगे क्या करने वाले हैं? मैंने अभी तक जो है अपने जिले की
RES जो इंजीनियर वगैरह होते हैं और जिला CO वगैरह होते हैं, उनके समक्ष जो है इस बात को रखा है कि यहाँ पे CC रोड बनाया जाए। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे, उस समय भी मैं हमारी आदिवासी बच्चियों के विषय में बात को रखा था, परंतु शायद इस बात को ऊपर तक की जानकारी देने के बावजूद भी राशि नहीं प्राप्त हुई, इसलिए मैंने CC रोड भी नहीं बना पाया, ना ही वहाँ पे दूसरी बोर की खनन की व्यवस्था कर पाया। समस्या इसी बात की लेकर मुझे भी बहुत थोड़ा अफसोस है। मेरे यहाँ जो आदिवासी बच्चे रहते हैं, 25-30 गांव से बच्चियाँ आके निवासरत हैं, पर समस्या को निदान नहीं हो पा रही है। अभी मैं बालिका छात्रावास के बच्चों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ PHE को लिखूँगा, पत्र लिखूँगा, कुछ अपने RES विभाग को लिखूँगा पत्र, जिसमें से पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो जाए एवं हमारे RES को लिखने से मुझे CC रोड की कुछ पुष्टियाँ, कुछ राशि प्राप्त हो जाए, या मैं माननीय विधायक जी को अपना पत्र प्रस्तुत करूँगा। हो सकता है मैं सांसद महोदय को प्रस्तुत करूँ, क्योंकि मुझे राशि की अभाव में इस बच्चियों के, आदिवासी बहुल बच्ची हैं, अपने यहाँ 200 बच्चियाँ हैं, उनके आवागमन में बहुत परेशानियाँ जाती हैं। मैं देखता हूँ अभी बारिश के समय में बच्चे के पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे और कपड़ों को वो बार बार धुलने में सूखते भी नहीं है बारिश में, इसलिए उसको रोड को बनाना बहुत अति आवश्यक है। मेरा प्रयास तो ये है कि जहाँ जल्द से जल्द बच्चियों का अच्छा व्यवस्था बन जाए, इनको खाने रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाए। इसके लिए मैं भी प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर मैम को देने जा रहा हूँ। अगर मैम नहीं सुनेगी तो हो सकता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी पेश हो सकता हूँ, क्योंकि 200 बच्चियों की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल, CC रोड और पेयजल एवं रसोईया मुझे अति आवश्यकता है।